तो आपने मतलब क्या डिफरेंस आप देखते हैं एक नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में और मोंटेसरी एजुकेशन सिस्टम में? बिकॉज आज के टाइम में अगर बात करें तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट और अ बिग चैलेंज फॉर पेरेंट्स टू नर्चर देयर किड्स, मतलब यंग एज से ही। तो आप क्या डिफरेंस देखते हैं? देखिए, मॉन्टेसरी एजुकेशन एक ऐसा मेथड ऑफ टीचिंग है जिसमें कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है, मतलब बच्चा खुद से ही सीखना चाहता है। वो कैसे? जैसे अभी मैं आती हूँ, अभी बताती हूँ उस पॉइंट तक। तो इसमें सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है, इसमें कोलैबोरेटिव प्ले है और इसमें हैंड्स ऑन लर्निंग है। तो बेसिकली मॉन्टेसरी मटेरियल्स होते हैं। एक मॉन्टेसरी क्लासरूम का सेटअप ऐसा होता है कि लो शेल्व्स होते हैं, उस पे मटेरियल्स होते हैं एंड बच्चा खुद जाकर मटेरियल्स पे वर्क करके ही सीख जाता है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। तो जैसे कि ट्रेडिशनल एजुकेशन में है, हमारे क्लासरूम्स में एटलीस्ट जैसे मैंने पढ़ाई की थी, एक क्लासरूम था, मैम होती थी एंड हम बेंचेस पे बैठे होते थे। मैम बोलती थी जो लेसन कराना है मैम करवाती थी एंड हमको टीचर को फॉलो करना होता था। एब्सोल्युटली, हमने भी यही किया है। एग्जैक्टली राइट। तो मैम बोलती थी चुप रहो, बात मत करो, अगर बात करोगे हमें क्लास के बाहर खड़ा कर देते थे। तो इसमें वो नहीं है, इसमें कोलैबोरेटिव प्ले है। मॉन्टेसरी क्लासरूम में बच्चों को आपस में वर्क करने दिया जाता है, टीम वर्क आपस में। अगर एक बच्चा मटेरियल कर रहा है, दूसरा बच्चा आकर वही उसकी हेल्प करना चाहता है, तो टीचर अलाउ करती है वो। दैट्स वंडरफुल। एंड ये चाइल्ड लेड और सेल्फ डायरेक्टेड इसलिए है, जैसे कि मैंने कहा टीचर उसमें लेसन सेट करती है, बट मॉन्टेसरी क्लासरूम में बच्चा खुद अपना लर्निंग का पेस सेट करता है। जो मटेरियल्स लाइंड अप है उसमें बच्चा का जो अभी लेवल ऑफ डेवलपमेंट चल रहा है वो उसके अकॉर्डिंग ही उस मटेरियल पर जाएगा, उसी मटेरियल पे वर्क करेगा और उससे सीखेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। यस, सो रिलेशनशिप ट्रेडिशनल क्लासरूम में होता था एडल्ट और चाइल्ड, एंड मॉन्टेसरी क्लासरूम में एडल्ट, चाइल्ड एंड इन्वायरमेंट। ओके। तो इन्वायरमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक मॉन्टेसरी क्लासरूम का, और इसको बोलते हैं प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट। ओके। प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट इसलिए क्योंकि ये स्पेशली टीचर ने प्रिपेयर किया है बच्चे के लिए। तो जिनके भी बच्चे हैं वो जानते हैं कि जैसे ही बच्चा चलना शुरू होता है वो घर में भागता है इधर उधर, उसको हर चीज टच करनी है, ड्रॉर्स खोलने हैं, उसको देखना है क्या है। अगर वो किचन में गया है, यूटेंसिल्स को मार मार के देखेगा, माउथ में डालेगा हर चीज, क्योंकि वो उसका तरीका है हैंड से सीखने का। वो फील करता है मटेरियल्स, माउथ में डाल के वो जज करता है कि ये क्या चीज है, उसी से वो बच्चा सीखता है। तो ये मेरे को एक मतलब क्वेश्चन यहाँ पे पूछना है आपसे, तो किस एज से बच्चा मतलब इस तरीके की एजुकेशन लेना शुरू कर देता है? मतलब मोंटेसरी एजुकेशन किस एज से स्टार्ट होती है? तो अभिषेक ये 0 ईयर से ही स्टार्ट हो जाती है। 0 to 6 ईयर्स तक एक बच्चे का माइंड एक एब्जॉर्बेंट माइंड होता है। वो अपनी एनवायरनमेंट में हर चीज एब्जॉर्ब करता जा रहा है। 0 to 3 ईयर्स एक अनकॉन्शियस माइंड होता है, जब वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है। कैसे मेरे पेरेंट्स बात कर रहे हैं, कैसे वो बैठे हैं, कैसे वो खड़े हैं, क्या बोल रहे हैं, सब कुछ वो ऑब्जर्व करता है, एब्जॉर्ब करता है अपने माइंड में। और 3 to 6 ईयर्स कॉन्शियस पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जब जो भी उसने एब्जॉर्ब किया था 0 to 3 में उसका वो सेंस एक बनाना स्टार्ट कर देता है। तो क्या मतलब शुरुआत से ही मतलब न्यूबॉर्न बेबी को स्कूल में डालना चाहिए? स्कूल में तो नहीं, लेकिन घर में हम जरूर मॉन्टेसरी फॉलो कर सकते हैं। न्यूबॉर्न के साथ आप उसको फ्लैश कार्ड्स दिखाइए, उसको ब्लैक एंड वाइट कॉन्ट्रास्ट कार्ड्स, बिकॉज बिल्कुल एक न्यूबॉर्न बेबी की आईसाइट इतनी डेवलप नहीं होती है कि वो प्रॉपर्ली कलर्स देख सके। फिर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कार्ड रखिए। तो ये सब छोटी छोटी बातें जो कि मॉन्टेसरी मेथड में हम सीख सकते हैं, एक पेरेंट सीख सकता है कि अपने बच्चे के, तभी वो अपने बच्चे की डेवलपमेंट में पूरी तरह से मदद कर सकता है। जैसे आपने बताया कि आप ब्लैक एंड वाइट कार्ड्स दिखा सकते हैं, मतलब कलर कार्ड्स दिखा सकते हैं, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो उससे देखिए 0 to 6 में जो ब्रेन अभी डेवलप नहीं है तो वो 0 से ही स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। तो ब्रेन में जो भी न्यूरल कनेक्शंस है, न्यूरल पाथवेज बनने हैं, वो अपनी इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब करके बनने हैं। तो जब एक बच्चा ब्लैक एंड वाइट कार्ड देखता है तो वो उसके सेंस
समझने की कोशिश कर रहा है, अपने ब्रेन में उसके सिग्नल जा रहा है और वो कुछ तो वर्क कर रहा है अपनी ब्रेन में। ओके। तो उसको समझने में ही उसके इतने न्यूरल कनेक्शंस, न्यूरल पाथवेज बन रहे हैं, उसका ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट हो रहा है। ओके। तो ऐसे ही हर एज ग्रुप के लिए, हर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के लिए मटेरियल्स हैं मॉन्टेसरी में। टॉडलर्स के लिए अलग मटेरियल्स हैं, 3 to 6 प्री स्कूलर्स के लिए अलग मटेरियल्स हैं। तो स्पेशली 3 to 6 में तो सब्जेक्ट्स भी हमारा लैंग्वेज, मैथ्स और कल्चर, प्रैक्टिकल लाइफ एंड सेंसोरियल, हमारे 5 सब्जेक्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में भी हमें जो सिखाया जाता है। फोनिक्स, मैथ्स के नंबर्स, काउंटिंग, सब कुछ मॉन्टेसरी में हर कॉन्सेप्ट के लिए एक मटेरियल है। तो मॉन्टेसरी सिर्फ 0 to 6 ईयर्स तक ही मतलब एजुकेट करता है किड्स को? नहीं, मॉन्टेसरी के 4 प्लेन्स ऑफ डेवलपमेंट है। फर्स्ट प्लेन है अर्ली चाइल्डहुड 0 to 6 ईयर्स, सेकेंड प्लेन है 6 to 12 ईयर्स चाइल्डहुड, एंड थर्ड प्लेन है 12 to 18 ईयर्स एडोलेसेंस, एंड फिर 18 to 24 जो कि एडल्टहुड। तो मैं 0 to 6 में ट्रेंड हूँ, इसलिए ज्यादा उसके बारे में ही बात कर सकती हूँ। अच्छा, जेनरिकली मेरे को एक चीज पूछनी है आपसे। जैसे आपने बताया कि ये 24 ईयर्स ऑफ एज तक भी जाता है, विच इज अगर हम नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो वो कॉलेज से भी पास आउट हो चुका है बच्चा, तो वो कैसे मतलब उसमें देयर इज अ फॉर्मल एजुकेशन, मतलब कोई पर्टिकुलर डिग्रीज भी हैं मोंटेसरी में? नहीं, ये somebody wants to go into engineering तो या मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है, तो वो कैसे मोंटेसरी फॉलो करते हुए उसमें जा सकता है? नहीं, मॉन्टेसरी मेथड में 18 इयर्स तक ही प्रॉपर आपके टीचिंग मेथड्स हैं, और ये एक जो उसके आगे का है वो तब तक बच्चा समझ जाता है कि उसे किस फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है, किस तरफ वो इंक्लाइंड है और किस में वो ज्यादा अच्छा करना चाहता है और कर सकता है। ठीक है। तो वो उसके अकॉर्डिंग अपनी फील्ड चूज कर लेता है। तो फिर वो मतलब जैसे यहाँ पे 10th है, +1 +2 है, तो मोंटेसरी में भी ये चीज होती है? अगर उसको मतलब जैसे +2 के बाद वी गो इनटू अ डिग्री कॉलेज, सो क्या वो प्रोविजन रहती है मोंटेसरी एजुकेशन सिस्टम में? इंडिया में तो ऐसा नहीं है अभी तक। ओके। इंडिया में स्पेशली हमारी सिटी में तो 8th तक ही है मॉन्टेसरी, और ज़्यादा ये साउथ की तरफ बेंगलोर की साइड और वहाँ पर ज़्यादा मॉन्टेसरी स्कूल्स हैं, वहाँ पर 12th स्टैंडर्ड तक भी है, लेकिन तो ये धीरे धीरे और आ रहा है। हाँ जी।